हाँ जी, रिसेंटली मैं देख रहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो इंटरव्यू था सीएनएन के साथ, उसमें उनसे ये सवाल किया गया कि वो पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है? इसीलिए वो आज गवर्नमेंट में बैठे हैं या वो पॉलिटिकल डायनेस्टिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्या वो इस चीज़ को समझते हैं कि यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान के साथ गलत हुई है? तो इसका वो खातिर ख़्वाह जवाब ना दे सके, वो उसको डिफेंड भी ना कर सके। ऑब्वियसली वो उसको डिफेंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इस पॉलिटिकल सिस्टम का एक प्रोडक्ट है, ठीक है? और फिर उसके बाद 1-2 और एग्ज़ाम्पल्स भी देखें। N33 में जो बाय इलेक्शंस हुए, उसमें ख़याल ख़ान औरकज़ई जो थे, उनकी डेथ के बाद जो उनका नॉमिनी था पीटीआई की तरफ से, वो उनका बेटा ही था। तो आप ये देखते हैं कि एक चेन है, एक सिस्टम है जो डेवलप हो चुका है। तो मैंने सोचा कि इसको पढ़ूँ कि ऐसा क्यों है? क्या वाक़ई ये चीज़ है जो पाकिस्तान के साथ रॉन्ग है या नहीं? तो जब मैंने इसको पढ़ा तो कुछ वजूहात मेरे सामने आई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन वजूहात को आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो उस सिलसिले में मैं जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, पहले उनको समझना ज़रूरी है। वो एक ब्रिज की तरह काम करती हैं, जो आम राया को कनेक्ट करती हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है? पाकिस्तान में पिछले 75 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ, पूरी दुनिया में बहुत कुछ चेंज हुआ। सोशली चेंजेस आए, इकोनॉमिकली चेंजेस आए, पॉलिटिकली चेंजेस आए, स्ट्रेटेजिकली चेंजेस आए। लेकिन पाकिस्तान में जो चीज़ चेंज नहीं हुई या चेंज नहीं करने दी गई, वो था पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है? तो इसका फिर ख़मियाज़ा हमें भुगतना पड़ा एज़ अ नेशन, एज़ अ स्टेट पाकिस्तान को भुगतना पड़ा कि बहुत अ फ्रैक्शन ऑफ पीपल बिकेम पावरफुल और उन्हीं ने वही आज तक पाकिस्तानी नेशन की शेप और डिज़ायर्स को चेंज कर रहे हैं और मोल्ड कर रहे हैं, ठीक है? तो आएँ अब इसकी रीज़न्स की तरफ जाते हैं। तो रीज़न्स जो हैं वो क्योंकि डीप रूटेड हैं हमारी सोसाइटी में, तो इनको वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमें ये मिलना शुरू हुई। हिस्ट्री में चलते हैं, हम आप देखें कि पाकिस्तान या इस रीजन में कभी भी कोई सिस्टम नहीं था जिसने लोगों के ऊपर रूल किया। हमेशा से कोई पर्सनैलिटी थी जिसने रूल किया, इन द फॉर्म ऑफ किंग, इन द फॉर्म ऑफ सुल्तान, इन द फॉर्म ऑफ राजा, इन द फॉर्म ऑफ महाराजास, ठीक है? तो जब हमारा पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है हमारी, वही हमें ये बताती है कि हमेशा किंग्स ने रूल किया, सुल्तानों ने रूल किया। तो सिस्टम जब था ही नहीं, तो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन चुका है कि हमने हमेशा पर्सनैलिटी को आइडियलाइज़ करना है, ठीक है? सिस्टम को आइडियलाइज़ करना ही नहीं। तो इसीलिए पॉलिटिकल कल्चर में डायनेस्टीज़ बनी हुई हैं, ना कि पॉलिटिकल कल्चर में कोई सिस्टम बना हुआ है, ठीक है? पहली वजह ये होगी। दूसरी वजह जो हमें नज़र आती है, वो रिक कॉलियर साहब जो हैं, राइटर एंड द ग्रेट मुगल्स एंड देयर इंडिया, में लिखते हैं कि इंडिया इज़ टू डाइवर्स टू बी यूनाइटेड अंडर सिंगल रूल, ठीक है? जिससे हमें ये पता चलता है कि हम एथनिकली, लिंग्विस्टिकली, कल्चरली इतने डाइवर्स हैं कि हमारे हर किसी के अपने हीरोज़ हैं और अपने एनिमीज़ हैं। एक का हीरो दूसरे का एनिमी है और दूसरे का एनिमी पहले का हीरो है। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ ग्रुप्स बन गए, सेक्शंस बन गए, मिनी ग्रुप्स बन गए, मिनी सेक्शंस बन गए। अब हर मिनी ग्रुप, हर मिनी सेक्शन के ऊपर एक पर्सनैलिटी है जो रिप्रेज़ेंट कर रही है नीचे लोगों को, ठीक है? और लोग उन्हीं पर्सनैलिटीज़ के साथ कनेक्टेड हैं और वो पर्सनैलिटीज़ अपने ऊपर पर्सनैलिटीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। ये एक पिरामिड बनता है जो जाके एंड होता है एक पर्सनैलिटी के ऊपर, ठीक है? आप देख लें, इसकी जो हमारे यहाँ एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं, पीपल्स पार्टी जो है उसको भुट्टो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? भुट्टो आज भी ज़िंदा है। और हम पीएमएल-एन को देखते हैं तो उसके अंदर भी हमें ताहयात नज़रियाती कायद नवाज़ शरीफ मिलता है, ठीक है? इसके अलावा हम पीटीआई देखते हैं तो उसमें भी इमरान खान के अलावा लोग किसी को कबूल करने को तैयार ही नहीं है पीटीआई में भी। तो हमारा सबकॉन्शियस एक कनेक्टेड है कि हमने पर्सनैलिटी के साथ ही जुड़ना है, ठीक है? तीसरी वजह जो हमें नज़र आती है, मुझे नज़र आई, वो ये थी कि ब्रिटिश जो है उसने भी इसमें बहुत रोल प्ले किया है, ठीक है? आप देखें 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, उसमें भी उसने एक पर्सनैलिटी, गवर्नर जनरल की पर्सनैलिटी को एब्सोल्यूट अथॉरिटी दी हुई थी। मतलब जब अथॉरिटी लिंक्ड ही पर्सनैलिटीज़ के साथ है, तो हम किस तरह सिस्टम को पावरफुल बना सकते थे। हमारे मतलब जो अपब्रिंगिंग थी, जो डेवलपमेंट थी डेमोक्रेटिक, वो होने ही नहीं दी ब्रिटिश ने, ठीक है? उसके बाद फिर ये वो एज़ाज़ भी लेने की कोशिश करते हैं कि हमने आपको पॉलिटिकल यूनिटी दी। हालाँकि उसने पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन दी हमें, जैसा कि शशि थरूर अपनी बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस में लिखते हैं, ठीक है? तो ये रीज़न्स थी। अब हम चलते हैं कि मतलब इसकी हमें जो फ्रूट्स मिले, वो क्या? जीन्स एंड मीन्स टुक प्रेसिडेंट ओवर कॉम्पिटेंस। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ जो है, इट बिकेम अ श्योर लैडर टू लीडरशिप। मतलब
कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप साद रफ़ीक हैं, आपने 40 साल जो हैं अपनी ज़िंदगी के दिए हैं, जेलें काटी हैं, नज़रियाती भी हैं, लेकिन फिर भी जब सीएम की बारी आएगी तो हमेशा हमज़ा शहबाज ही आएगा आगे, और अगर पीएम की बारी आएगी तो हमेशा शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ ही आएँगे, और अगर पार्टी हेड चेयरमैन की बात आएगी तो मरीम नवाज़ ही आएगी। ठीक है? ऐसा नहीं होगा। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ जो है वो श्योर लेटर बन गया लीडरशिप पे। ये हुआ, इसका ये हमें समरात मिले, ठीक है? और पॉलिटिक्स जो है वो दे स्टार्टेड टू बी रन बाय पर्सनैलिटीज़ रादर देन आइडियाज़। जैसे ब्रिटिश में होता है कि आपके आइडियाज़ के डिफरेंस की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं, ठीक है? वो नहीं हुआ पाकिस्तान में। पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनसे लिंक्ड हो गई पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है? इससे हुआ क्या कि आप पॉलिटिकल पावर जो है या लीडरशिप जो है वो एक फैमिली बिजनेस बन के रह गई, फैमिली एंटरप्राइज बन के रह गई, और आप पावर सिर्फ इसलिए गेन करना चाहते थे कि आप अपने एनिमीज़ को टारगेट कर सकें, ठीक है? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर सकें, या फिर आप जो है स्टेट पैट्रोनेज लेके आप अपने जो काले धंधे हैं, जो गलत काम है, उनको कर सकें, ठीक है? इसका ये रिज़ल्ट निकला जिसका जो हम आज भी भुगत रहे हैं, ठीक है? इसकी एग्जांपल्स ले लें आप। पीपी जो है वो हमेशा लिंक होगी लाड़काना से, और भुट्टो हमेशा ज़िंदा रहेगा, ठीक है? और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है वो हमेशा लिंक्ड रहेगी क्या नाम है अपना रावण के साथ, जाती उम्र के साथ लिंक्ड रहेगी, और हमेशा जो है नवाज शरीफ के ऊपर ही आकर बात रुकेगी, उससे नहीं हटेगी, ठीक है? ज़ाहिर बात है इसका कुछ सॉल्यूशन भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी नेशंस हैं जो प्रोग्रेस कर रही हैं और इस कल्चर के बगैर प्रोग्रेस कर रही हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इन चीज़ों का? सबसे पहले तो आप डिसेंट्रलाइजेशन करें अपनी पार्टी की, जो भी पाकिस्तान के अंदर पार्टीज़ हैं उनकी डिमांड करें कि आप डिसेंट्रलाइज करें। इसमें जो कलीदी किरदार अदा कर सकता है वो ईसीपी है। और ये कि पार्टी का एक हेड नहीं होना चाहिए जिसके अंदर सारी पावर वेस्टेड हो, जिसके पास पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है? वर्किंग कमेटी के पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है? फिर आप ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लाएं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब ये है कि जिस तरह पाकिस्तान बनने से पहले हर पार्टी की वर्किंग कमेटी होती थी और सालाना उनका सदर चेंज होता था, प्रेसिडेंट चेंज होता था, इसी तरह आज क्यों नहीं हो सकता? उसके बाद आप जो है न्यू मेंबर्स रिक्रूट करें, ठीक है? न्यू मेंबर्स जब आप रिक्रूट करेंगे तो न्यू आइडियाज़ आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेंथन हो गई इससे, ठीक है? बजाय इसके कि एक ही खानदान के अंदर सर्कुलेट करता रहे। और फिर आखिरी चीज़ जो है वो है कि कम्पिटिटिवनेस अडॉप्ट की जाए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, पता चले कि कौन कितना काबिल है, उसकी बेस पे उसको सदारतियाँ दी जाए, उसको ओहदा दिया जाए, बजाय इसके कि वो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है तो वो लीडर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम एंड नोट की तरफ, जिसमें हमें होप्स चाहिए, होपफुल रहना है, क्योंकि हम एक बहुत यंग जो नेशन है, सिर्फ 75 साल हुए हैं हमें अभी पैदा हुए हुए, तो हमें होपफुल रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है? हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है अभी, ठीक है? और ऑप्टिमिस्टिक भी रहना है, ठीक है? तो होप्स हमारे पास क्या है कि हम अकेले नहीं हैं इस डायनेस्टिकल कल्चर में, जो है अकेले नहीं है, और भी नेशन हैं जो इसको फॉलो कर रही हैं लेकिन प्रोग्रेस कर रही हैं। लेकिन लाइक इंडिया में इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी जो नेहरू की बेटी थी, ठीक है? उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी, और फिर आगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सारे एक फैमिली थी, लेकिन वो प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है? इसके अलावा हम बांग्लादेश को देखते हैं, हसीना वाजिद हैं, वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, खालदा ज़िया हैं, वो ज़िया रहमान की विडोड हैं। श्रीलंका में देख लें, सरीमावो बदरनायका हैं, उसके अलावा उनकी बेटी फिर आगे जो है वो चंद्रनायका कुमाराटुंगा हैं, पाकिस्तान में बेनज़ीर थी। तो इस तरह ये चलती रहती हैं, ठीक है? तो प्रोग्रेस करना एक अलग चीज़ है। ये जो सवाल था शुरू में हमने रखा कि क्या यही वो चीज़ है जो गलत है पाकिस्तान के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सिंगल फैक्टर जो है वो किसी भी चीज़ के सारे गलत होने का बायस नहीं होता, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें मिल के किसी चीज़ को ख़राब करती हैं। तो ये वाहिद फैक्टर ख़राब होने की रीज़न नहीं है पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर की, ठीक है? तो क्योंकि मैंने कहा कि होपफुल रहना है हमें, तो डेमोक्रेसी इज़ अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसे हम एक्सपीरियंस करेंगे तो ही हम सीखेंगे, ठीक है? तो डेमोक्रेसी को परपिचुएट करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि इवॉल्व हो रही है, आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को समझ आ रही है चीज़ों की, तो यही है जो चाहिए। और एट द एंड यही कहूँगा कि डेमोक्रेसी मस्ट बी समथिंग मोर देन टू बुल्स एंड अ डियर डिसाइडिंग व्हाट टू हैव फॉर डिनर। थैंक यू।